इसमें क्या कह रहा है, एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू ऑब्टेन the value of acceleration due to gravity g by using a simple pendulum length L. In this experiment, the time for 100 oscillations is measured by using the watch 1 second of the least count of the value 90.0 second. The length L is measured by using the meter scale. The least count 1 mm at the value 20.0 centimeter. The error in the determination of G will be. तो ये सेम पैटर्न का सवाल आपको मिल गया फिर से, है ना। तो इसमें क्या बोला है जरा ध्यान से देखना। सिंपल पेंडुलम का ये भी है, ये कह रहा है इसमें भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला नहीं दिया था, आपको पता होना चाहिए 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी यूज करना है, ठीक है। इसमें कह रहा है हमारा कि 100 ऑसिलेशंस कर रहा है, एन की वैल्यू 100 ऑसिलेशंस हो रहा है। इसमें टाइम कितना लग रहा है जी, 90 सेकेंड, ठीक है। इसका लीस्ट काउंट डेल्टा टी कितना दिया है, 1 सेकेंड दिया है, ठीक है। और इसका लेंथ कितना दिया है, एल दिया है हमारा 20.0, यानी मैं 20 ले रहा हूँ, 20 सेंटीमीटर। और लीस्ट काउंट मतलब डेल्टा एल दिया है, स्मॉल एल लिख लो। डेल्टा एल कितना दिया है, 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर। ये वैल्यू मैंने लिख लिया। देख रहे हो इस पैटर्न के आपको कितनी बार सवाल मिल गया। मैंने हर बार सेम पैटर्न का है, वैल्यू बदल के है, फिर भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इसके सोल्यूशन, ठीक है। अगर आपको आ रहा है तो ये खुद सॉल्व करिएगा, और अगर आंसर मैच करे फिर मेरे सोल्यूशन को आप देखिएगा, ठीक है। अब इसमें करना क्या है जी, इसमें बताना है जी का, तो वही काम यहाँ भी करना है। ये हो गया टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ से जी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। इसका फॉर्मेट कैसे बनाते हैं जी, डेल्टा जी अपॉन जी, या फॉर्मेट को जो है मैं इधर बना लेता हूँ। अब जी में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे जी, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। अब रही बात, आपको पता है क्या है, सब कुछ दिए, स्मॉल टी दिया, आपको पता है कि जो कैपिटल टी होता है टाइम पीरियड, टोटल टाइम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑसिलेशंस करेंगे तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम आता है वो पता चल जाएगा। लेकिन ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसको डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 लिखेंगे, ये हो जाएगा डेल्टा टी डिवाइड बाई टी इंटू 100, ठीक है। तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इससे, इसे रिप्लेस करेंगे तो 2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी इंटू 100 हो जाएगा। ये हमारा है डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल इंटू 100। वैल्यू रखो, डेल्टा एल 0.1 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, बीच में प्लस 2, डेल्टा टी कितना दिया है हमारा, 1 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100। ये कितना हो जाएगा जी, 10 डिवाइडेड बाई 20, इसका डेसिमल हट जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 90, जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये कितना आ गया 0.5 1/2, और इसको डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 2 पॉइंट समथिंग। अब इसको डिवाइड करोगे 20 अपॉन कितना है हमारा, 9 है। 20 अपॉन 9 को अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 9 को डिवाइड करो 20 से तो ये कितना हो जाएगा, 2 आएगा, ये 18 हो जाएगा, फिर 2 आएगा तो 2.2 समथिंग आएगा। नहीं, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.7% आएगा। तो इसका आंसर अगर हम लोग चेक करेंगे तो 2.7, दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को इसे। अगर किसी सवाल को आराम से मैं बताऊं अगर करो तो आपसे बनने लगेगा धीरे धीरे। एक ही टॉपिक पे मल्टीपल प्रैक्टिस करो ढंग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है जी। ये कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर ऑब्टेन बाय मेजरिंग द करंट फ्लोइंग इन इट, द वोल्टेज डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट इफ द परसेंटेज एरर in the measurement of the current and the voltage difference 3% each, the error in the value of resistance wire, ठीक है। आपको पता है V इक्वल टू होता है I इंटू आर, तो रेजिस्टेंस में पूछ रहा है तो ये V अपॉन आई है। इसमें किसमें दिया है जी हमारा, वोल्टेज और करंट। वोल्टेज में कितना दिया है 3%, और करंट में भी कितना दिया है हमारा 3%, पता है। इन दोनों में दिया है तो इसको आर में निकालना है, तो पावर तो कोई है नहीं तो डायरेक्टली ऐड कर दो आर में निकालने के लिए। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा हमारा, 6% आ जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर डी टिक। अगर ये क्वेश्चन ओरल समझ जाते तो आपको शायद सॉल्व नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट जोड़ सकते थे। आर की वैल्यू V अपॉन आई होता है, V में 3%, इसमें 3%, तो दोनों ऐड ही तो होगा, तो 3 और 3 6 हो गया। डायरेक्टली हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
इसमें कह रहा द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट डिपेंड्स ऑन द करंट I, रेजिस्टेंस R and time t. The error in the measurement of the quantities 2, 1% respectively, then maximum possible error in the total heat production. आपको पता है H का फॉर्मूला क्या होता है? हीट H इक्वल टू क्या होता है? I स्क्वायर RT होता है। तो I में बताओ कितना दिया है जी? I में दिया है हमारा 2%, T में R में कितना दिया है जी? 1%, और टी में कितना दिया है? 1%। आई का पावर कितना है? 2, और सिंपली से क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। हमें एच में निकालना है, तो और कुछ थोड़ी करना है। ये कितना हो गया? 4 + 1 + 1, तो कितना हो जाएगा? 6% आएगा। एच में, हीट में 6%, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे सवाल आते रहते हैं हर पेपर में, नीट में भी आता है। मैं हर एक क्वेश्चन को आपसे प्रोवाइड कर रहे हैं सोल्यूशन, ताकि अगर बाद में भी कोई मैच कराना हो, किसी का आंसर में कंफ्यूजन हो, तो मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसे आप आराम से कर सकते हो। बहुत इजी इजी क्वेश्चन भी जेईई मेंस में आते हैं, प्रैक्टिस करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45। ये सब्जेक्टिव है। अब ये 2025 का शुरू हो गया, क्योंकि एमसीक्यू हो गया, अब सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है। अब 25 के पहले आएगा, तो 25 में खुद देखो कैसे सवाल आया था। सी में ये कह रहा, द फिजिकल क्वांटिटी सी इज रिलेटेड टू द 4 अदर क्वांटिटी पी क्यू आर एस फॉलोज एज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पी क्यू आर एस। ये दिया हुआ रेस्पेक्टिवली द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ सी। सी में बताना है। यहाँ लिखो पी क्यू आर और एस। यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं। पी में कितना है? 1% है, और पी क्यू में कितना है? 2% है, और आर में कितना है? 3% है, और एस में कितना है हमारा? 2% है। हम पहले इस वैल्यू को डायरेक्टली ऐसे लिख लेते हैं। परसेंटेज एरर में सिर्फ ऐड करना होता है, लेकिन पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पी का पावर कुछ नहीं है, क्यू का पावर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आर का पावर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रूट है, इसका पावर 1/2 है तो 1/2 कर दीजिए। ये हो जाएगा। इसको आपस में क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है जी? ऐड। मेरी बात समझ रहे हो? ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया तो ये क्या हो जाएगा? 1। ये कितना? 9 1 कितना होगा? 10, और 10 ये 4 15% आएगा डायरेक्ट। 15% हमारा आएगा, तो ये सब्जेक्टिव है, तो आपको यहाँ 15 लिखना पड़ेगा। ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, क्योंकि है तो क्वेश्चन ही। हम सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। इसमें कह रहा फिजिकल क्वांटिटी क्यू इज रिलेटेड फॉर ऑब्जर्वेबल ए बी सी डी फॉलोज दिस। ये वैल्यू दिया है इस पैटर्न पे। परसेंटेज एरर क्यू इज एक्स अपॉन 1000, यानी एक्स की वैल्यू पूछा है, यानी परसेंटेज एरर निकाल लेना, फिर कंपेयर कर लेना, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगा। यानी इसे कैसे करेंगे? देखो, Q की वैल्यू हुआ A, B की पावर 4 अपॉन सी डी। हम लोग कैसे लिखते हैं जी? डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100, और इसको लिखेंगे तो डेल्टा A अपॉन A इंटू 100, बीच में प्लस करेंगे। B की पावर 4 है तो ये 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा डेल्टा B अपॉन B इंटू 100, और बीच में प्लस करेंगे डेल्टा C अपॉन C इंटू 100, और उसके बाद D का लिखेंगे, है ना। बोलो जी। D का लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा D अपॉन D इंटू 100। मेटिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते। एक दो क्वेश्चन इस पैटर्न के आते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, लेकिन उसे अगर आप आराम से ठंडे दिमाग से समझो तो वो भी सवाल आपसे बन जाएगा। देखो इसमें क्या करना है जी। इसमें वैल्यू डालो जरा ए का। अब देखो यहाँ से मैं ये आपको सिखा चुका हूँ। ये ए है तो ये डेल्टा ए है, ये बी है तो ये डेल्टा बी है, अगर ये सी है तो ये डेल्टा सी है, ये डी है तो ये हमारा डेल्टा डी है। समझ गए मेरी बात? ए ए की वैल्यू कितना है? डेल्टा ए की वैल्यू कितना है? 3 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100 प्लस 4। बी कहाँ पे है जी? बी 0.1 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, बीच में प्लस डेल्टा सी। डेल्टा सी कितना है? 0.2 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100, बीच में अब डी का कितना दिया है? 0.1 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100। ठीक है, ये है हमारा। अब इसको सिंपल कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन पे स्ट्रांगली कमांड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एग्जाम में, है। इसको देखो, इसको पहले एक जीरो से एक जीरो कट कर दो, इससे कट करो तो 2 हो गया, 2 से कट करोगे तो 5 आ गया, डायरेक्ट इसका 5 हो गया।
ये डेसिमल हट गया हमारा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट कर दो, इससे कट करोगे तो दो आ गया, इसका डेसिमल हट गया तो साथ में दो आ गया। इसका डेसिमल अगर हम लोग हटाए, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट करेंगे, इसका डेसिमल हट जाएगा तो 2/4 आएगा। 2/4 समझे, एक ही डेसिमल हटाए थे, एक एक जीरो हटाए, एक जीरो को हटाए, ये इसका डेसिमल हट गया 2/4। 2/4 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0.5, 0.5 इसका डेसिमल हट गया तो ये आ गया 10, ये आ जाएगा 10 बचेगा, एक का अगर एक हटाओगे इसके साथ तो, और एक जीरो से तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो ये कितना हो जाएगा 10/5, जीरो से जीरो कट गया 1/5। 1/5 मतलब कितना आएगा 0.2 आएगा, कितना आएगा जी 0.2। इसको ऐड करना जरा, 5 2 7 और ये हो जाएगा 0.7, तो ये हो जाएगा 7.7 आएगा, 7.7 समझ रहे हो, 7.7 आ गया। अब इससे हमें कंपेयर करना है परसेंटेज एरर क्यू, ठीक है, इसे कर लो कंपेयर, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में परसेंटेज एरर जो दिया है x/1000 दिया, अपना आया कितना है, अपना आया है 7.7, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 7.7 इंटू 1000 हो जाएगा, एक डेसिमल हट गया और दो जीरो ऐसे लग जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई हमारी, x की वैल्यू ही पूछा था, x की वैल्यू जाएगा 7700। तो सवाल देख रहे हो सब्जेक्टिव में मतलब ऑप्शन नहीं रहता है, तो जब तक आप आंसर फाइनल नहीं निकालोगे तब तक उसकी वैल्यू आपको आइडिया नहीं लगेगा, इसलिए इसमें फाइनल आंसर निकालना होता है। इसमें कह रहा है कि फॉर जेड दिस वेयर ए इज अ कांस्टेंट if the percentage error in the measurement of x y 4% and 12% respectively then percentage error in z will be, ठीक है भैया। तो ए को तो कांस्टेंट बोला है तो आप यहाँ से हटा सकते हो, ए को कांस्टेंट है तो इसे हटा दो। अब डायरेक्ट यहाँ पे जेड, यहाँ x लिखो, यहाँ y लिखो, x में कितना है 4% है, y में कितना है हमारा 12%, x की पावर कितना है 3, 3 से मल्टीप्लाई करो, y की पावर कितना है 1/2 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 12, आपस में इसे क्या करना है ऐड करना है, इसे कट करोगे तो 6 हो गया, ये 6 हो गया, 12 और 6 कितना हो गया 18% हो गया, यानी जेड में कितना आ गया हमारा 18%, तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ लिख दो 18%, समझे कि नहीं। ये सब्जेक्टिव सवाल है, इसमें आंसर निकाल के वैल्यू पुट करना होता है, ठीक है। ये कह रहा है स्टूडेंट इन द लेबोरेटरी मेजर द थिकनेस ऑफ अ वायर यूजिंग द स्क्रू गॉज, द रीडिंग आर दिस दिस एंड दिस एंड दिस, परसेंटेज एरर इन x अपॉन 121 द वैल्यू ऑफ x, मतलब ठीक है परसेंटेज एरर पूछ रहा है पता है। तो इसमें रीडिंग कितना निकाला है जी L1 1.22 mm, L2 कितना है जी 1.23 mm, L3 कितना दिया है 1.19 mm, L4 कितना दिया है 1.20 mm। को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 3 5 और 5, 5 और 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 14, 14 में 4 हो गया, 2 2 4, 2 6 1 7, 7 और 1 8 हो गया है ना, 8 हो गया, 1 2 3 4, 4 हो गया 4.84, इसको डिवाइड कैसे करना है जी 4 से, 4.84 एक्चुअल में यहाँ बता दे रहा हूँ, अगर हमें एल मीन निकालना होगा तो क्या करेंगे L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 डिवाइडेड बाई 4, यही तो करते हैं, ये आया कितना जी 4.84 डिवाइडेड बाई 4, इसे कट करोगे तो 2, इसे कट करते हैं तो ये हो जाएगा 1.21, ये आएगा 4 से कट जाएगा इजिली 1.21 आ गया, ठीक है भाई। अब इसका परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं जी, तो पहले डेल्टा एल एम ये निकालो, ये कितना हो जाएगा जी हमारा एल एम माइनस L1, की बार करना है चौथे बार LM माइनस L4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, ये निकलेगा हमारा, ठीक है। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करते मैं दिखा दे रहा हूँ, ओरल यहीं पे कर लो, एक कर ही लो LM 1.21 माइनस 1.22, ठीक है। अब ये ध्यान देना 1.22 में से 1.21 भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो गलत नहीं होगा, उसके आगे मोड लगाए हैं, एरर हमेशा प्लस में लेंगे माइनस में कभी नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा, ये प्लस मोड लगाए रहो, 1.21 माइनस 1.23, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया एल मीन आ गया। एक्चुअल में जो है तो पहले समझ लो, मैं इसको समझा देता हूँ इस तरीके के सवाल को कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूँ तो डायरेक्ट वही करना है, वैसे टाइम लग जाएगा।
अगर ऐसे दिया हो, मान लो एल दिया है, इसे निकालते कैसे, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारा एल मीन आ गया, ठीक है। उसके बाद डेल्टा एल मीन निकालते हैं कैसे जी, एल एम माइनस एल वन, ऐसे इसको सबको ऐड कर देंगे, एल एम माइनस एल फोर, इसको भी किससे डिवाइड करोगे, 4 से। तब क्या करना है, डेल्टा एल एम डिवाइड बाई एल एम इंटू 100, मतलब यही काम करना है, यही काम करना है। लेकिन ये डिफरेंस अगर अलग से हम लोग करेंगे तो हो सकता है टाइम लग जाए, इतना मैंने किया ठीक है। बस इसमें एक काम करने जा रहा हूँ, ध्यान देना मेरी साथ, ये जो है यहाँ पे मैं कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है साथ में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। मैं पेन दूसरा यूज कर ले रहा हूँ, इस कलर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहीं पे कर लेता हूँ, अलग से अच्छा लिख ही देता हूँ। हमें निकालना है मॉड का एल एम माइनस एल वन, ठीक है, एल एम माइनस एल टू, एल एम माइनस एल थ्री, मैं लिख रहा हूँ आप मत लिखना, एल एम माइनस एल फोर, वैसे तो बहुत टाइम चला जाएगा ना, आपको लिखना नहीं, इसे समझना। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ तो आपको बहुत इजी लगेगा, आप यहीं सब्ट्रैक्ट कर लेना, समझे कि नहीं। यहाँ लिखो 1.21 1.21 1.21 1.21 माइनस 1.22 माइनस का 1.23 माइनस का 1.19 माइनस का 1.20, इसमें कितना आएगा 0.01, इसमें कितना आएगा 0.02, इसमें आएगा 0.02, इसमें आएगा 0 पॉइंट कितना है जी, 1.21 था ना, 0.0। अच्छा, किसी में माइनस आएगा किसी में प्लस आएगा, इसका हेडेक नहीं पालना मेरे भाई, हम माइनस ले ही नहीं सकते हैं। देखो कॉन्सेप्ट में क्या सिखा रहा हूँ कि यह मॉड लगा रहेगा, माइनस लेना ही नहीं है, हमेशा क्या लेना है, प्लस लेना है, समझे। तो इसको जोड़ो जरा, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, एक और दो, दो दो चार छः, 0.06, नहीं हो गया 0.06, सिंपल। अब इसको क्या करो, इसको 4 से डिवाइड करोगे, यही तो कॉन्सेप्ट बने हैं हम लोग। तो डेल्टा एल एम जो आएगा हमारा 0.06 डिवाइड बाई 4, इसको ऐसे ही रहने दो, छेड़छाड़ नहीं करो, डायरेक्ट निकालते हैं। परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा एल एम अपॉन एल एम इंटू 100, डेल्टा एल एम की वैल्यू कितना आया 0.06 डिवाइड बाई 4 इंटू एल एम की वैल्यू 1.21 इंटू 100, ये ऑलरेडी दिया है x अपॉन 121, एक्स की तो वैल्यू बताना भाई, तो डायरेक्ट इसे बराबर कर देते हैं, x अपॉन 121। एक काम कर सकते हैं, एक 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, एक 100 से नीचे, इसका डेसिमल हट जाएगा तो ये कट गया, पूरा पूरा कट गया है ना, और ये x इसमें, ये जीरो इसी में लग गया ना, 100 से मल्टीप्लाई करें डेसिमल हटाने के लिए, ठीक है। इस 100 को इसके साथ ले लो, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 4, और एक का 100 बचेगा तो ये हो जाएगा हमारा x। इसे कट करते हैं, देखते हैं इसे कट करेंगे तो 2 से कट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो 50 हो गया, और 50 इंटू 3 150 हो गया, समझे। तो x की वैल्यू कितना आया जी हमारा 150 आया, 150। अब इस तरीके के क्वेश्चन और भी फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के कैलकुलेशन आपको साथ में कर लो, हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू नहीं होता है। देखो डिवाइड करना भी इजी ही था, फिर माइनस करके मैंने ऐसे लिखा, आप पहले ही यहाँ सॉल्व करते तो हो सकता है आपको थोड़ा कठिन बन जाता है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना, समझे कि नहीं, बोलो जी। इसमें कह रहा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज फाउंड टू अप टू एक्यूरेसी 4% ऑन अ प्लैनेट, द एनर्जी सप्लाइड to the simple pendulum known mass m to undertake the oscillations time period t being estimated if the time period of measured and accuracy 3%, ठीक है, the accuracy to which e is known as, ठीक है, ई की वैल्यू में एनर्जी में कितना परसेंट का हमारा एरर आएगा। तो सिंपली आपको पता है नॉर्मल एनर्जी का फॉर्मूला आपने देखा होगा, ई की वैल्यू कितना होता है जी हमारा हाफ के स्क्वायर होता है, टोटल एनर्जी एस एच एम में के की वैल्यू कितना होता है जी, के की वैल्यू होता है एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 एम, ओमेगा के जगह क्या लिख सकते हैं जी, टी की वैल्यू कितना होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी, मेरी बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर सिंपली इंटू ए स्क्वायर, ये होगा हमारा, मेरी बात से सहमत हो, तो ये हो गया ई, ठीक है। किसमें दिया था, जी में दिया है हमारा, और टी में दिया, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। अब टी की वैल्यू जो है हमारा सिंपल पेंडुलम के लिए क्या यूज करते हैं जी, टी की, सिंपल पेंडुलम पे आ जाओ, टी की वैल्यू होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी,
ठीक है, ये यूज करेंगे तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगा जी, 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई जी। एक्चुअल में हम सिंपल पेंडुलम यूज कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, मेरी बात समझे, ये थोड़ा अच्छे से कर लो। ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई जी। एक्चुअल में स्प्रिंग में भी हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। एक्चुअल में ये जो है एनर्जी का फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, लेकिन हम इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं, सिंपल पेंडुलम के लिए यूज कर रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ ये टी स्क्वायर का हटाने का तरीका यहीं से कर लो। 1/टी स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा, G/4 पाई स्क्वायर एल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसको हम चेंज करते हैं 1/2m 4 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/टी स्क्वायर की जगह क्या रखना है, G/4 पाई स्क्वायर एल इंटू ए स्क्वायर। सिंपल। इस फॉर्मूले को इधर उधर करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि हम सिंपल पेंडुलम के ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो करेगा सबके लिए वैलिड है, इसीलिए मैं इसे कन्वर्ट करके हम इस फॉर्मेट में बना रहे हैं। अब जो कांस्टेंट है उससे तो कोई मतलब नहीं है, एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट हो, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। एम्पलीट्यूड देखो ये कांस्टेंट है, ठीक है, 4 पाई कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। अगर आप ई का फॉर्मेट बनाएंगे, वैसे तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे, ई का फॉर्मेट बनाएंगे तो डेल्टा ई अपॉन ई इंटू 100 हो जाएगा, फिर इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 हो जाएगा, फिर साथ में क्या करेंगे जी, एल है, ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में किसमें जी में कितना परसेंट दिया है जी, जी में दिया है 4%। अब इसमें एक्चुअल में क्या देखा, आपको एल का नहीं पता है तो एल का फिर निकालना पड़ जाएगा आपको। ई की वैल्यू कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई जी। तो एल की वैल्यू कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो एल में निकालने के लिए टी स्क्वायर टी लिखो और जी लिखो। टी और जी में दिया है ना, डायरेक्ट कर लेते हैं। टी में कितना दिया 3%, जी में दिया 4%। इसमें दिया है 3%, इसमें 4%, इसका स्क्वायर आ रहा है तो इसे मल्टीप्लाई कर लो और इसको आपस में ऐड कर लो, तो 6 + 4 तो कितना आ गया, 10% आ गया। ठीक है, मेरी बात समझे, तो यहाँ पे कितना रखना है, 10%, तो ये कितना आ गया हमारा, 14% आ गया। इसका फाइनल आंसर कितना होगा, 14%। कितना होगा जी, 14% होगा। मेरी बात समझ रहे हो। अच्छा, जब भी कोई क्वेश्चन लगाना पहले उसका ओरिजिनल फॉर्मेट बनाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को अगर इसमें कंफ्यूजन होगा, इसे बहुत तरीके से लगा सकते हैं। ये तो इतना बड़ा फॉर्मेट बना, आप ऐसे भी समझ के लगा सकते थे क्या, सिंपल पेंडुलम ऐसे लगाओगे, ऐसे, ये टाइम पीरियड ऐसे ही तो करेगा, एसएचएम ऐसे करेगा। अगर ये एल है तो अगर इसे देखोगे तो कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, एल माइनस एल कॉस थीटा। तो इसमें जो एनर्जी दे रहा है उसी की वजह से तो यहाँ जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो वर्क डन इधर कितना लगेगा हमारा, देखो नीचे की ओर क्या लगता है, एम जी, अगर ये थीटा पे जा रहा है तो ये थीटा है, तभी तो एस एच एम करेगा। इधर कितना होगा, एम जी साइन थीटा। तो वर्क यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ मैं, तो वर्क का फॉर्मूला वही तो एनर्जी हो गया, एनर्जी ई लिख सकते हो सिंपली। वर्क डन हो गया हमारा एम जी एच, एम जी एच, एम जी, एम जी, ठीक है, एच की जगह कितना आ जाएगा जी, एल माइनस एल कॉस थीटा आ जाएगा, सिंपली नहीं आ जाएगा, ये हो गया सिंपली, एम जी एस लगाना होगा। हम्म, अब ये एनर्जी का जो फॉर्मूला हमारा बना, ई और एल एक साथ आ गया, नहीं आ गया। अब इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट इसमें भी यूज करना पड़ेगा। ई की वैल्यू कितना है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी यूज करोगे, ये हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई जी। एल को रिप्लेस कर लो तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर 4। देखो इस क्वेश्चन को अगर मान लो करना है, आप सिंपल हार्मोनिक मोशन चलोगे तो पढ़ोगे ही, इस तरीके से नहीं करते हैं हम लोग, सिंपल पेंडुलम बना लेते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं, इस तरीके से जाएगा तो इस तरीके से एफएचएम करता है ना, मैं ज्यादा बना लिया, इतना बड़ा डायग्राम नहीं बनाना। इधर कितना लगता है एम जी, अगर ये थीटा बहुत स्मॉल होता है, ध्यान रखना, तो इधर कितना हो जाएगा जी, एम
एम जी, अगर ये थीटा है तो ये होगा एम जी कॉस थीटा, और इधर कितना आएगा जी, एम जी साइन थीटा होगा सिंपली। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये कितना होता है हमारा जी, एल कॉस थीटा होगा। अगर ये एल है तो ये वाला डिस्टेंस अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, एल माइनस एल कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ तक ले जाने में जो भी एनर्जी हमने प्रोवाइड किया वो वर्क ही तो है। मेरी बात समझे कि नहीं? तो वर्क अगर इसमें निकालोगे तो वर्क एम जी एच कर रहा हूँ, एम जी एच, एल कितना है, एल माइनस एल कॉस थीटा, समझे कि नहीं? तो इसमें एल के बारे में तो दिया नहीं है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, स्क्वायर करो, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई जी। यहाँ से एल की वैल्यू कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। एल को रिप्लेस कर लो, इसके एनर्जी लिख लो डायरेक्ट, वर्क को ही, ये हो जाएगा एम जी एल, और एल की जगह कितना रखना है, टी स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। परसेंटेज एरर निकालोगे तो किससे किससे मतलब है जी, हमें टी से मतलब है, और ये जी स्क्वायर हो गया। तो डायरेक्ट इसका आंसर लिखोगे तो लिख सकते हो, जी और टी लिख लो, ई में बताना है। जी में कितना है 4%, इसका स्क्वायर है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। टी में कितना है 3%, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बीच में ऐड कर दो, ये कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 6, तो इसको ऐड करोगे तो 14% आ गया डायरेक्ट। समझे कि नहीं? 14% आया है। हमारे कहने का मतलब क्या है कि आप अपना दिमाग भी अप्लाई करो। सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर सिंपल पेंडुलम का पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं। एक्चुअल में जेई मीन्स, और भी आप सोचिएगा, देखो जो भी बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं अपने दिमाग भी लगाना यूज करो। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लगाने, दिमाग लगाओगे तो फिर आपको और आपके माइंड में इंक्रीज होगा। अगर आप माइंड को चेंज करना चाहते हो तो सिस्टमेटिक अप्रोच के अलावा आप ऊट पटांग कुछ भी सोचो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो हमसे डायरेक्टली डिस्कस करो, मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप करो, मैं उस पर विचार करके आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करूँ। ठीक है? इसमें क्या कह रहा है जी, इसमें क्या कह रहा है हमारा, रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी अपॉन आई, वी दिया है, आई दिया है, द परसेंटेज एरर इन आर इज x%, द वैल्यू ऑफ x, सिंपल सा तरीका है। आर इक्वल टू वी अपॉन आई है तो ये डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 होगा, इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 होगा, बीच में प्लस करेंगे तो डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100 होगा। सीधी सी बात। अब इसको मैं इतनी बार बता चुका हूँ कि अगर ये वी होगा तो ये डेल्टा वी होगा, ये हमारा अगर आई होगा तो ये हमारा डेल्टा आई होगा। समझे कि नहीं? डेल्टा वी मतलब 2/50 इंटू 100, बीच में प्लस, डेल्टा आई मतलब 0.2 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ऊपर कितना आ जा रहा है जी, 20 डिवाइडेड बाई, या इसे कट कर दो यहीं पे, 5 2 जा 10, तो ये कितना आ गया 4। इसका डेसिमल इसका हटाओ, ये जीरो से ये जीरो करो, इसका डेसिमल हटाओगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो कितना आएगा 1। ये कितना आ गया 5% आ गया, 5% इन द सेंस लिख दो 5%, कितना आ गया जी 5%, यानी x की वैल्यू कितना आया 5% आया। इसमें बोला है द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर टू द दिस सेंटीमीटर, सपोज द परसेंटेज एरर इन द वैल्यू इज x, द वैल्यू ऑफ x नियरेस्ट वैल्यू। सिंपल सी बात है ना? तो स्फीयर जो है हमारा इस तरीके से होता है स्फीयर, इसका वैल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसका लिखोगे डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, ठीक है, इक्वल टू पावर, ये तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसे हटा दो तो ये हो जाएगा 3 डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। ये होगा हमारा। मेरी बात समझ रहे हो? इसमें मैंने आपको बहुत बार बताया हूँ कि ये रेडियस है, ये हमारा आर है, तो ये हमारा डेल्टा आर होगा, सीधी सी बात। यहाँ रखेंगे 3, डेल्टा आर की वैल्यू कितना है 0.85 डिवाइडेड बाई 7.50 इंटू 100। ठीक है, नॉर्मली इसे डिवाइड करना, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ डेसिमल हटा लो, ये हो जाएगा 3 इंटू 85, नीचे का भी डेसिमल हटाना है तो 75 और ऊपर एक 10 कर लो। ठीक है, इसे 25 से कट करते हैं, एक जीरो और बढ़ा लो, एक जीरो यहाँ बढ़ा लो, इसको 25 से कट करेंगे तो 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100 होता है। ठीक है, उसके बाद कोई कट करेंगे, इसे 2 से कट करेंगे, नहीं नहीं, अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा हमारा 85 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 8 3 24, 24 और एक 25 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा 20, 2 बचा,
चार पचे 20, 20 दो 22, दो बचा, और चार दूनी 8, दो 10, इतना बचा। ठीक है, यानी हमारा 1020 डिवाइडेड बाई 10, तो एक जीरो तो कट ही गया, तो हमारा आंसर कितना आएगा 10। यानी इसका आंसर हम लोग क्या लिखने वाले हैं 10। बहुत ज़्यादा टफ लेवल के सवाल नहीं है। ये कह रहा है द रेडियस ऑफ द स्फीयर मेजर्ड बाय दिस, सपोज द परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स नियरेस्ट वैल्यू है ना। हमारे पास कह रहा है कि ये स्फीयर है, ठीक है, इसके रेडियस दिया है हमारा कितना जी 7.50 प्लस माइनस 0.85, तो ये आर है, तो ये डेल्टा आर है। वैल्यू में पूछ रहा है तो v इक्वल टू कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, इससे तो कोई मतलब नहीं थी, इसे काट दो है ना। उसके बाद क्या करेंगे इसको जी, डेल्टा v डिवाइडेड बाई v इंटू 100 इक्वल टू 3 डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर इंटू 100, सिंपली। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 डेल्टा आर, डेल्टा आर कितना है जी 0.85 डिवाइडेड बाई आर कितना है जी 7.5 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व अब करना है हमें। डेल्टा v डिवाइडेड बाई v इंटू 100 करेंगे, ये हो जाएगा 3 का डेसिमल हटा दीजिए यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 85 डिवाइडेड बाई 7.5। डेसिमल अगर हटाना चाहते हैं 3 इंटू 85, तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 75 हो गया। एक जीरो और बढ़ा लो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लो, तो कट करता हूँ 25 3 जा 75, और 25 4 जा कितना हो जाएगा 100, 3 से 3 कट गया, मेरी बात समझी। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 85 इंटू 4, ये हो जाएगा 4 5 जा 20, तो जीरो हो गया, तो 2 बचा, और 832, 32 और 2 कितना हो गया 34, तो ये हो जाएगा 340 डिवाइडेड बाई 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये आ जाएगा 34, 34 इन द सेंस यहाँ पर आ गया 30। मेरी बात समझे कि नहीं। यानी जेई मेंस के सवाल मैंने ए टू जेड सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, देख रहे हो किस पैटर्न के सवाल है। प्रैक्टिस अगर करना है आपको तो ये बुक बहुत नेसेसरी है, मेरी बात समझे कि नहीं। इसके सारे क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस जरूर करने चाहिए। द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड मेटल स्फीयर डिटरमाइंड by the measuring its mass and diameter d, the maximum error in the density is the relative error in the measuring mass and diameter this and this। ठीक है, मास और डायमीटर में दिया रेस्पेक्टिवली। सॉलिड मेटल स्फीयर है, सॉलिड मेटल स्फीयर, ठीक है, हम ले लेते हैं सॉलिड मेटल स्फीयर लेंगे हम लोग, ये हमारा स्फीयर है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, पता है वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू, यही होता है हमारा, है ना। अगर इसे हम डायामीटर के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो आर की जगह d/2 हो जाएगा, सिंपल है ना। इसको कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाएगा v इक्वल टू 4/3 पाई, आर के जगह क्या रखना है जी d/2 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ रख सकते हैं डेंसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा मास अपॉन 4/3 पाई डी क्यू डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो हमें डेंसिटी में निकालना है, ठीक है, डेंसिटी में निकालना है, मास लिख लो और डायामीटर लिख लो। तो मास में कितने परसेंट का है, पहले क्या लिखा है मास, मास में कितना दिया है 6%, ठीक है, और डायामीटर में कितना दिया है जी 1.5। मास का कोई पाया और नहीं है, डायामीटर का 3 है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसे ऐड कर दो, तो हमें किस में आ जाएगा डेंसिटी। ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करना, फॉर्मूले मैंने बहुत जगह आपको किया हूँ, परसेंटेज एरर को सिंपली ऐड करना होता है ना। तो ये हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 4.5, इसे ऐड करेंगे तो 10.5 आएगा, 10.5। अच्छा, इसे कंपेयर करना है तो कंपेयर कर लेते हैं, x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 10.5, मल्टीप्लाई कर लो तो x की वैल्यू हो जाएगा 10.5 इंटू 100, एक डेसिमल हट जाएगा तो 1050, इस तरीके से आएगा। सब्जेक्टिव में क्या होता है, इधर ऐसे पैटर्न में लिख देता है, या तो डायरेक्टली वैल्यू पूछ लेता है, आपको कन्वर्ट करके आंसर मैच करा के डायरेक्टली आपको टिक करना होगा, है ना, समझे मेरी बात। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जी हमारा, x की वैल्यू कितना आ गया हमारा, x की वैल्यू आ गया हमारा 10। परसेंटेज एरर के जेई मेंस के सारे क्वेश्चन 52 क्वेश्चन दिया था मैंने, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिया।
अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैं नीट की पूरी पीवाईक्यू भी आपको प्रोवाइड करूँगा बिल्कुल आज। इसका एनालिसिस वीडियो भी मैं 52 क्वेश्चन का आपको प्रोवाइड करूँगा कि इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना, साथ-साथ मैं आपको एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है? इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट।